संविधान मान स्तंभ कार्यक्रम में बोले सपा सांसद धर्मेंद्र यादव। कहा भाजपा संविधान बदलने की कोशिश कर रही है। कहा पूर्व सांसद ने आजमगढ़ के विकास को लेकर कई मामलों में झूठ बोला। कन्नौज रेप के आरोपी से किया किनारा। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के निर्देश पर आजमगढ़ में संविधान मान स्तंभ स्थापित किया गया। जिले के नेहरू हाल में आयोजित इस कार्यक्रम के आजमगढ़ के सपा सांसद धर्मेंद्र यादव, सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, पूर्व मंत्री व एमएलसी बलराम यादव, पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा, विधायक डॉक्टर संग्राम यादव, विधायक नफीस अखिलेश यादव, पूर्व सांसद नंद किशोर यादव, पूर्व एमएलसी कमला प्रसाद यादव, पूर्व विधायक श्याम बहादुर यादव सहित बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि आज प्रदेश के सभी जिलों में संविधान मान स्तंभ स्थापित किया जा रहा है। भाजपा के लोग संविधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान की रक्षा और मान रखना है। हिंडनबर्ग मामले में सपा सांसद ने कहा कि सरकार को लगता है कि जो उसके हित का काम नहीं है उसको गंभीरता से नहीं ले रहा। संसद की कार्रवाई देखकर आपको आभास हो गया होगा कि विपक्षी द्वारा मजबूती से मुद्दा उठाया जा रहा है। वक्त कानून के सवाल पर सपा सांसद धर्मेंद्र यादव का कहना है कि अब सरकार की मनमर्जी चलने वाली नहीं है। मुसलमानों की वक्त की जमीनें, उन जमीनों से उनकी भावनाएं जुड़ी हैं। ऐसी जमीनों पर सरकार की निगाह है। इन जमीनों को वह अपने उद्योगपतियों को देना चाहती है। अयोध्या में नाबालिग के साथ रेप के मामले में सपा पदाधिकारी की संलिप्तता के साथ कन्नौज में सपा नेता नवाब सिंह यादव की रेप के मामले में गिरफ्तारी के सवाल पर धर्मेंद्र यादव का कहना है कि सरकार की कोशिश सामने है। अयोध्या के मामले में सपा ने डीएनए टेस्ट की मांग की। वहीं कन्नौज के रेप मामले में नवाब सिंह की गिरफ्तारी के मामले में सपा सांसद का कहना है कि नवाब सिंह कई वर्षों से पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे। सपा सांसद का कहना है कि आजमगढ़ के विकास को लेकर सदन में जो मामले रखे गए उसका जवाब नहीं मिला। आजमगढ़ के लोगों ने जिस जिम्मेदारी के साथ हमें भेजा है उस पर हम खरे उतरेंगे। पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ का नाम लिए बिना सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि पूर्व सांसद ने आजमगढ़ की जनता को कई सालों से गुमराह किया। रेल लाइन के मामले में बजट का कोई आवंटन नहीं हुआ। इसी तरह पूर्व सांसद ने कई मामलों में झूठ बोला। रिंग रोड के मामले में भी झूठ बोला गया, उसमें भी कोई सच्चाई नहीं है। आप परत दर परत हम सच्चाई को सामने लाएंगे और आजमगढ़ के लोगों की जो जरूरतें उसके लिए संघर्ष करेंगे। कोलकाता में महिला डॉक्टर के रेप के बाद हत्या की घटना उन्होंने निंदा की। साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अटैक पर बोले कि कहते हुए उन्होंने किसी का भी अन्याय नहीं होना चाहिए। पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर प्रदेश कार्यालय से लेके उत्तर प्रदेश के हर पार्टी ऑफिस में इसकी स्थापना की जा रही है। वही स्थापना इसलिए भी करना है क्योंकि बीजेपी के लोग देश के संविधान को बदलने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। लगातार कोई न कोई प्रयास ऐसा कर रहे हैं जिससे संविधान के अंदर कुछ न कुछ उसकी भावनाओं को ठेस पहुँचे। और समाजवादियों ने संकल्प लिया है हर हाल में संविधान की रक्षा रखनी है, संविधान का मान रखना है और उसी के प्रतीक स्वरूप हर पार्टी कार्यालय में ये संविधान मान स्तंभ की स्थापना हम लोग करवा रहे हैं। देखिए, सरकार को लगता है कि उसके हित का जो काम नहीं उसको गंभीरता से न लें। इसी तरह से बहुत सारे मुद्दों पर सरकार चाहती है चीज़ें डाइल्यूट हो जाएं, लेकिन विपक्ष बहुत मजबूती के साथ उभरा है। इस चुनाव में जनता ने व्यापक आशीर्वाद दिया है और संसद के सत्र की कार्रवाई देख के आपको एहसास हो गया होगा कि अब सरकार की मनमर्जी चलने वाली नहीं है। जनहित के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को मजबूती से विपक्ष न केवल उठा रहा है बल्कि सरकार को भी बैकफुट पे आना ही पड़ रहा है। देखिए, ये कानून नहीं आना चाहिए था और ये कानून लाके सरकार की मंशा, जो हमारे मुसलमान भाइयों की जो वक्फ की हुई ज़मीनें हैं, जो लाखों करोड़ों की कीमत है, जहाँ इतनी बड़ी कीमत है वहीं लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं उस ज़मीनों के साथ। सरकार किसी न किसी तरह से उन ज़मीनों पे निगाह है, बड़े उद्योगपतियों को देना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी से सभी विपक्ष के लोगों के दबाव में आकर उनको जेपीसी गठित करनी पड़ी। इस कानून को हम लोग पास नहीं होने देंगे। अयोध्या के बाद कन्नौज में समाजवादी पार्टी के नेता का नाम रेप में आया है, तो क्या सरकार एक साजिश के तहत उकसाना चाह रही है? नहीं, सरकार की कोशिशें तो जो हैं वो सामने ही हैं, लेकिन समाजवादी लोग इस तरह की कोई घटना में न सम्मिलित थे न हैं। लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नार्को टेस्ट तक की मांग की है, आपके नार्को टेस्ट करें, आपके डीएनए टेस्ट की मांग की है, क्यों नहीं सरकार ने माना?
तो नवाब सिंह को पार्टी के एक हमारे कार्यकर्ता नहीं नहीं थे, कई सालों से नहीं थे। तो सर इस तरह से कोलकाता में घटना हुई महिला डॉक्टर के साथ रेप के बाद हत्या कर दी गई उस पर क्या? देखिए, इस तरह कई घटनाएं नहीं होनी चाहिए, कोई भी घटना हो उसकी निंदा होनी चाहिए। सर सदन में आजमगढ़ से जुड़े जो मामले आपने रखे उसके ऊपर सरकार ने उसमें अभी तक कोई जवाब सरकार की ओर से नहीं आया, क्या क्या रखा है? लेकिन आजमगढ़ के लोग भी जो वादा किया था चुनाव में कि बहुत मजबूती के साथ आजमगढ़ के लोगों की बात को रखने का काम, जिस जिम्मेदारी से आजमगढ़ के लोगों ने भेजा है, मैं प्रयास करूंगा अपने आजमगढ़ के सभी नेताओं के मार्गदर्शन में, यहाँ की जनता के आशीर्वाद से उनकी हर उम्मीदों को पूरा कर सकें। तो क्या प्राथमिकता की है? लगातार हर तरह की मांगे हैं, कोई प्राथमिकता की कोई एक सवाल नहीं है। रेल की बारे में क्या क्या नहीं कहा पिछले सांसद ने यहाँ पर, हालांकि संसद के नियमानुसार हम नाम नहीं ले सकते थे, नहीं लिया था नाम। क्या कहा उन्होंने कि रेल सैंक्शन है, आप आ जाइए पता करिए। 1 रुपया सैंक्शन नहीं, इस बात को मैंने सदन में भी कहा। और अगर सैंक्शन था तो सरकार का जवाब क्यों नहीं आया? इसी तरह से बहुत सारे उन्होंने झूठ बोले हैं। रिंग रोड के बारे में भी बोला है, उसमें भी कोई सच्चाई नहीं है। अभी परत दर परत हम सच्चाई को सामने भी लाएंगे और आजमगढ़ के लोगों की जो ज़रूरतें हैं उसके लिए संघर्ष करेंगे। बांग्लादेश में सर जो हो रहा है वहाँ हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी अन्याय नहीं चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। सर दर्जा प्राप्त मंत्री रघुराज सिंह आए थे, वो कल मीडिया में बयान दिया कि सपा दैत्यों की वंशज है। इस पर आप काहे क्या- की दैत्यों की वंशज है। सपा दैत्यों की वंशज नहीं है, दैत्यों की वंशज वो खुद होंगे। सपा ने तो हमेशा गरीबों की लड़ाई लड़ी है। ठीक है, थैंक यू।